Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullah. It is class 10th subject mathematics. Topic exercise 8.2. तो इसका जो पहला क्वेश्चन है it says that evaluate the following. तो हमें ये जो पार्ट्स इसके हैं इनको एवालुएट करना है, वैल्यूज देने हैं फिर एवालुएट करना है। जैसे कि पहला पार्ट है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। यहाँ साइन 60 डिग्री का वैल्यू देना है और फिर इसको मल्टीप्लाई करना है कॉस 30 डिग्री के वैल्यू से, प्लस साइन 30 डिग्री का वैल्यू देना है, मल्टीप्लाई करना है कॉस 60 डिग्री का वैल्यू। लेकिन जो ये वैल्यूज़ हैं ये हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से निकालने हैं या हमें खुद आनी चाहिए। लेकिन इस साल यानी इस 10th के मैथमेटिक्स में प्रोविज़न रखा गया है कि कुछ वैल्यूज़ जो हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ विद रेस्पेक्ट टू फ्यू एंगल्स, तो इनके वैल्यूज़ हमें खुद आनी चाहिए। यह हमें एग्ज़ाम में नहीं दिए जाएंगे बल्कि हमें खुद निकालने आने चाहिए। और इन वैल्यूज़ को छोड़कर, इन एंगल्स को छोड़कर बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं उनके वैल्यूज़ हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से वहाँ गिवन दिया गया होगा या हमें किसी से मांग कर वो वैल्यूज़ दे सकते हैं। जैसे कि साइन 60 डिग्री के अगर इसके बदले यहाँ साइन 50 डिग्री होगा तो वह वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, यानी कि टेबल से हम सिर्फ कुछ वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। जैसे कि 0 डिग्री एंगल, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यानी साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, टेन 0 डिग्री, यानी ओवर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के 0 डिग्री एंगल जो होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगा वो हम निकाल सकते हैं। 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री। बाकी इन एंगल्स को छोड़कर अगर कोई और एंगल होगा किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का तो वो वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन होगा या हम किसी से वो मांग सकते हैं और ये वैल्यूज़ हमें खुद आनी चाहिए। तो इसके लिए मैंने एक टेबल बनाया है, यही हम सीखेंगे पहले, फिर बाद में ये क्वेश्चन करेंगे क्योंकि हमें आना चाहिए ये वैल्यूज़ निकालना। तो इसके लिए जो टेबल है वो मैंने बनाया ऐसे, वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फॉर एंगल 0, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 डिग्री। यहाँ जो मैंने लिखा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो यहाँ से एंगल्स और यहाँ से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ लिखेंगे। जैसे कि मैंने लिखा है साइन लिखा है और फिर कॉस लिखा है, टेन लिखा है, तो उसके बाद आता है कोसेक, फिर उसके बाद आता है सेक और कॉट। यानी अब इन दो चीज़ों को हम मिलाएंगे। साइन 0 डिग्री इसका वैल्यू यहाँ आएगा, साइन 30 डिग्री यहाँ वैल्यू आएगा, साइन 45 डिग्री यहाँ वैल्यू आएगा। तो यही चीज़ हम सीखेंगे और फिर इस टेबल में हम वैल्यूज़ ड्रा करेंगे। तो इसके लिए जो एक ट्रिक है वो ट्रिक हम ऐसे सीखेंगे। यहाँ से हमने लिखना है पहले 0, 1, 2, 3, 4, ये पहला स्टेप हो गया। तो फिर दूसरा स्टेप यहाँ भी डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4, डिवाइड बाई 4, 2 स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप यहाँ रूट लगाएंगे, स्क्वायर रूट, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, फिर यहाँ भी। ये 3 स्टेप हो गए। पहले 0, 1, 2, 3, 4 लिखना है, दूसरा स्टेप हर एक को डिवाइड करना है 4 और तीसरा स्टेप रूट लगाना है। अब वैल्यूज़ निकलेंगे तो वो वैल्यूज़ हम लिखेंगे। सबसे पहला जो है 0 डिवाइड बाई 4 इट इज़ 0, रूट ऑफ 0 इट इज़ ऑलवेज 0। तो इसका मतलब है साइन 0 डिग्री क्या वैल्यू निकला हमें 0 डिग्री। इसी तरह यहाँ रूट ऑफ 1, जो रूट है ये 1 को भी है 4 को भी है। रूट ऑफ 1 इज़ 1 डिवाइड बाई रूट ऑफ 4 इज़ 2, तो 1/2 निकला हमें साइन 30 डिग्री। इसी तरह 45 डिग्री, 2 1 ज़ार 2 2 ज़ार, यहाँ रूट ऑफ 1 रूट ऑफ 2, रूट ऑफ 1 इज़ 1 एंड रूट ऑफ 2 इज़ रूट 2। यहाँ क्योंकि पहले मैंने कैंसिलेशन की, 2 1 ज़ार 2 2 ज़ार, यहाँ 1 रह गया, यहाँ 2 रह गया। अब रूट 1 डिवाइड बाई 2 को है, रूट ऑफ 1 इज़ 1 एंड रूट जो नीचे, क्योंकि रूट नीचे वाले को भी है, डिनोमिनेटर में भी रूट है, तो रूट 4 यहाँ नहीं है बल्कि रूट 2 है, इट इज़ रूट 2, 1/√2 आंसर निकला। इसी तरह यहाँ रूट जो अंडर रूट है ये 3 को भी है 4 को भी है, रूट ऑफ 3 इज़ √3 डिवाइड बाई रूट ऑफ 4 इट इज़ 2, √3 डिवाइड बाई 2 हमें निकला साइन 60 डिग्री।
अब है 4 1 जार 4 1 जार, इट इज़ रूट ऑफ 1 डिवाइड बाई 1, रूट ऑफ 1 बाई 1 इज़ 1। तो इस तरह हमें सभी वैल्यूज़ निकले साइन के, लेकिन 0 30 45 60 और 90 डिग्री बस। बाकी जो अगर कोई वैल्यू होगा वो हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से हासिल कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है कॉस 0 डिग्री। हमें इन्हीं वैल्यूज़ को रिवर्स करना है, यानी इस वैल्यू को यहाँ लिखना है, इसको यहाँ लिखना है, यानी जो मैंने यहाँ अरेंजमेंट आ गया है वैल्यूज़ का, अब इसको रिवर्स करना है यहाँ। जैसे कि यहाँ 1 है, ये 1 यहाँ लिखेंगे, यहाँ अंडर रूट 2 3/2 यहाँ लिखेंगे, यहाँ 1 बाई अंडर रूट 2 यहाँ लिखेंगे, 1/2 यहाँ आएगा और 0 यहाँ आ गया। अब ये cos के वैल्यूज़ हैं 0 डिग्री, cos 0 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos 45 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 90 डिग्री। अब इसके बाद था tan। tan हमें ऑलरेडी पता है, tan जो है इट इज़ इक्वल टू tan थीटा इज़ इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाई cos थीटा, यानी हर एक वैल्यू जो होगा tan 0 डिग्री इज इक्वल टू साइन 0 डिग्री डिवाइड बाई cos 0 डिग्री। क्योंकि यहाँ भी 0 साइन 0 है, यहाँ cos 0 का वैल्यू है, तो अब हम यहाँ tan निकालने के लिए इसको यहाँ और इस चीज़ वैल्यू को डिवाइड करेंगे, दैट इज़ 0 बाई 1। इसका वैल्यू डिवाइड बाई इसका वैल्यू, 0 बाई 1 इज़ 0। अब यहाँ आएंगे 1/2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3/2, लेकिन इसको हम जो डिवाइड बाई है इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, लेकिन इसको रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज़ 2 डिवाइड बाई अंडर रूट 3। 2 और 2 कैंसल, तो यहाँ हमें 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 3 आ गया, क्योंकि 2 और 2 जब कैंसिल हो गया, यहाँ 1 रह गया ऊपर, डिवाइड बाई अंडर रूट 3 इंटू 1 दैट इज अंडर रूट 3। इसी तरह यहाँ 1 बाई अंडर रूट 2 साइन 45 डिग्री का वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई, क्योंकि ये डिवाइड में लिखना था, अब मैंने मल्टीप्लाई में लिखा है तो इसको रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 1। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 रह गया। इसी तरह ये अंडर रूट 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 2/1, क्योंकि डिवाइड करना था, मैंने मल्टीप्लाई किया, इसलिए इसको रेसिप्रोकल में लिखना है। 2 एंड 2 कैंसल, अंडर रूट 3 रह गया। अब यहाँ आएंगे, इट इज़ 1 डिवाइड बाई 0, 1/0 इज़ नॉट डिफाइंड, इट इज़ 0/1 इज़ 0 एंड 1/0 इज़ नॉट डिफाइंड, बिकॉज वी कैन नॉट डिवाइड 1 एनीथिंग बाई 0। जब हम किसी चीज़ को 0 से डिवाइड करेंगे वो नॉट डिफाइंड होता है, क्योंकि रेशनल नंबर में भी 0 डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। अब इसके बाद आता है कोसेक वैल्यू। कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन। साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू होगा तो कोसेक का रेसिप्रोकल होगा इसी वैल्यू का। इट इज़ 0/1, इट इज़ 0 0 मीनस 0/1, हम 1 डिवाइड कर सकते हैं। इट इज़ 0/1, जब हम इसमें कोसेक में लिखेंगे इट इज़ 1/0, 1/0 इज़ नॉट डिफाइंड। इसी तरह इट इज़ 1/2, यहाँ 2/1 आएगा, दैट इज़ 2/1 इज़ 2। यहाँ अंडर रूट, इट इज़ 1 बाई अंडर रूट 2, यहाँ अंडर रूट 2/1 आएगा, दैट्स अंडर रूट 2। इट इज़ अंडर रूट 3/2, 2 बाई अंडर रूट 3। इट इज़ 1/1, इट इज़ 1/1 अगेन, दैट इज़ 1। अब सेक के, सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। कॉस का वैल्यू इट इज़ 1/1, इट इज़ 1/1 अगेन 1। इट इज़ 2 बाई अंडर रूट 3। इसका रेसिप्रोकल अंडर रूट 2/1, दैट इज़ again under root 2. It is 1/2, यहाँ रेसिप्रोकल में 2/1, that is 2. It is 0/1, यहाँ 1/0 आ जाएगा, that is not defined. अब cot का वैल्यू रेसिप्रोकल ऑफ tan, क्योंकि यहाँ 0 है, 0/0 मीनस 0/1 and here it is 1/0, that is not defined. यहाँ tan का वैल्यू 1 बाई अंडर रूट 3, it is अंडर रूट 3/1। रेसिप्रोकल लिखना है, cot is the reciprocal of tan, यहाँ 1/1 है, that is 1। इट इज़ अंडर रूट 3/1, तो यहाँ 1 बाई अंडर रूट 3 आ जाएगा। इट इज़ अंडर रूट 3/1 tan का वैल्यू है, तो यहाँ इसी सीध में 1 बाई अंडर रूट 3 आता है। इसी तरह इट इज़ 1/0, यहाँ 0/1 आएगा, 0 डिवाइड बाई 1, दैट इज़ इक्वल टू 0। इस तरह हम ये वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, यानी साइन के वैल्यूज़, लेकिन 0 30 45 60 और 90 डिग्री। इसी तरह बाकी जो वैल्यूज़ हैं, इन एंगल्स के वैल्यूज़ किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का हम निकाल सकते हैं। इन वैल्यूज़ को छोड़कर बाकी जो भी एंगल्स आएंगे वो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से निकालने हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से निकालने हैं। अब जो पहला पार्ट है ये हम करेंगे सोल्यूशन। इट इज़ साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू है वो हम देखेंगे साइन 60 डिग्री। इट इज़ अंडर रूट 3/1 लिखेंगे, यहाँ साइन 60 डिग्री के बदले अंडर रूट 3/1, अंडर रूट 3/2
मल्टीप्लाइड बाई cos 30 डिग्री। cos 30 इधर है, cos 30 डिग्री, यहाँ cos 30 डिग्री, इट इज़ अंडर रूट 3/2 अगैन, प्लस sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री इट इज़ 1/2, मल्टीप्लाई करना है cos 60 डिग्री का वैल्यू, cos 60 डिग्री का वैल्यू यहाँ लास्ट पे cos 60 डिग्री का वैल्यू, ये हम देखेंगे यहाँ cos 60 डिग्री, ये है 1/2 अगैन। पहले मल्टीप्लाई ख़त्म करेंगे, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 इट इज़ 3, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 मीन्स अंडर रूट 3 स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर रूट कैंसल, दैट इज 3 डिवाइड बाई 2, 2s are 4, प्लस इट इज़ 1, 1s are 1 डिवाइड बाई 2, 2s are 4। ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा, चूँकि डिनोमिनेटर सेम है, एक ही डिनोमिनेटर लिखेंगे 4, ऊपर आएगा 3 + 1, दैट इज इक्वल टू 3 + 1 दैट इज 4 डिवाइडेड बाई 4, एंड 4 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा आंसर निकला। यानी वैल्यूज़ हमने देखे टेबल से निकाले, यहाँ वैल्यूज़ प्लेस किए तो हमें जो आंसर निकला आसानी के साथ निकला। इसी तरह इसके जो बाकी पार्ट्स हैं इस एक्सरसाइज के, तो वैल्यूज़ हमें टेबल से निकालने, जैसे कि ये जो वैल्यूज़ हैं, जो ये पार्ट्स हैं, ये पहला पार्ट मैंने कर दिया। दूसरा पार्ट यहाँ वैल्यूज़ देने हैं tan स्क्वायर 45 डिग्री, यानी हम 2 इंटू tan 45 डिग्री का वैल्यू और ऊपर से स्क्वायर, प्लस cos 30 डिग्री का वैल्यू इसका स्क्वायर, माइनस sin 60 डिग्री का वैल्यू इसका स्क्वायर। ये हम वैल्यूज़ देंगे, फिर उसको एवालुएट करेंगे। इस तरह हम बाकी पार्ट्स कर सकते हैं।